आपने आजकल ऐसा कई बार सुना होगा कि मसाले में बहुत मिलावट होती है, मार्केट में शुद्ध मसाले नहीं मिलते हैं। तो ऐसे समय पर क्या किया जाए? तो घर पे ही हम सारे मसाले तैयार करें तो मार्केट से बहुत ही बढ़िया, शुद्ध और बिना मिलावट के तैयार होते हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हल्दी के पाउडर की रेसिपी। आप घर पर ही इसे बना सकते हैं, मार्केट से बहुत ही बढ़िया और शुद्ध ये हल्दी आप घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मार्केट से बहुत ही बढ़िया और शुद्ध हल्दी पाउडर घर पे तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कच्ची हल्दी ली है। ये वजन में 2 किलो है। आपने देखा होगा कि हल्दी की जो गांठें होती है ना वो जमीन में रहती है। तो इसके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी गंदगी जमी रहती है। तो हम इसे अच्छे से पानी से साफ करेंगे। बड़े से पतीले में आपको निकाल लेना है और एक एक हल्दी की जो गांठ है ना उसको आपको पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि उसके ऊपर कोई भी धूल गंदगी या कोई भी ऐसा कीड़ा या कुछ भी ना रहे। तो एक एक करके अच्छे से आप इसे वॉश कर लीजिएगा। जब आप बाहर से लाते हैं ना तो उसमें इस तरीके का हाइजीन का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता कई जगह पर। जैसे कि हाइजीन मेंटेन करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम जहाँ से लाते हैं वहां पर इस तरीके से हाइजीन मेंटेन होता है कि नहीं। तो आप घर पर इसे बनाइए, बहुत आसान है। फिर एक बड़े से पतीले के अंदर पानी को उबालने के लिए रखना है। पानी उबलने पर हल्दी की जो गांठें हैं ना वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके के बॉईल करने से हल्दी जो है ना हमारी वो स्टेरिलाइज हो जाती है और डाइजेशन में ये काफ़ी अच्छी रहती है। वैसे कई लोग कच्चे हल्दी को भी सुखाकर उसका पाउडर बनाते हैं, लेकिन हल्दी को स्टेरिलाइज करने से डाइजेशन में काफ़ी अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाती है और उसमें कुछ ऐसे तत्व है जो एनहांस हो जाते हैं। तो हल्दी को कभी भी स्टोर करना हो तो उसे उबालना ज़रूरी है। सिर्फ 15 मिनट के लिए हमें इसे उबाल लेना है, स्टेरिलाइज कर लेना है। अब देखिए हल्दी जो है ना अभी वो नरम हो जाएगी और इस तरीके से जब आप हल्दी तैयार करते हैं ना तो जल्दी से वो ड्राई भी हो जाती है। यानी कि आप एक दिन के अंदर ही ये पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हल्दी की गांठ है वो भी नरम हो गई है, तो इसे हमें निकाल लेना है। तो बड़ी सी छलनी ले लेनी है और हल्दी को उसमें निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर पानी है ना वो निकल जाए। मैं आपको आगे इसकी क्वांटिटी भी बताऊंगी कि 2 किलो हल्दी में से कितना ड्राई पाउडर हमारा तैयार हुआ है। अब ये काफी गर्म है तो इसे अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे छोड़ दीजिए तो ये ठंडी हो जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा इसे ठंडा भी नहीं करना है। आप हाथों से छू सके उतना ही ठंडा हो जाए, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए आज आपको मैं दो तरीके से बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इसके पीस तैयार कर सकते हैं। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, तो इसे अभी हम और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमें हल्दी को पतला पतला स्लाइस में कट कर लेना है। देखिए मैं आगे आपको चॉपर में भी बताने वाली हूँ। चॉपर में अगर आप तैयार करते हैं तो एक ही दिन के अंदर ये सूख जाती है, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस तरीके से पतला पतला इसे स्लाइस कर दीजिए और इसे धूप के अंदर सुखा दीजिए। तभी ये बहुत ही बढ़िया से ड्राई होगी, लेकिन आपको इसमें 2 या 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर आपके पास चॉपर है ना तो आप देखिए हल्दी की जो गांठ है उसमें से बड़े बड़े 4 से 5 मोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर उसे चॉपर के अंदर चॉप कीजिए। अब आप बोलेंगे कि भाई मिक्सी जार में चलाए तो मिक्सी जार में चलाने से क्या होगा कि उसका जो हल्दी का रस है ना वो निकलेगा। तो हल्दी जब सूखेगी ना तो उसका बढ़िया कलर नहीं आएगा। तो मैं तो कहूंगी कि आप इस तरीके से पतली स्लाइस कर लीजिए या तो फिर इसे चॉपर के अंदर चॉप कीजिए। देखिए मेरे पास ये चॉपर है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसके अंदर मैं सारी हल्दी डाल दूंगी। अब आप कहेंगे कि चॉपर में तो ये चॉप हो जाएंगे यानी छोटे छोटे टुकड़े होंगे, लेकिन इसका जो रस है ना वो नहीं निकलेगा। मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब ये हल्दी को आप चॉप करते हैं तो मिक्स चॉपर के अंदर से बिल्कुल भी उसका जो रस है ना वो नहीं निकलता। चॉपर क्या करता है, आप कोई भी चीज अंदर डालते हैं तो उसके बहुत ही छोटे 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 टुकड़े करता है, लेकिन उसमें से रस कभी नहीं निकलता। तो इस तरीके से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, एक दिन में ही ये सूख कर तैयार हो जाती है। और देखिए अगर आप चाहते हैं ना तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस आपको बड़ी साइज वाला लेना है। कद्दूकस करने में भी हल्का सा रस तो निकलता ही है, साथ में क्या होता है हल्दी की जो गांठें रहती है ना वो छोटी रहती है, तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है और थोड़ा टाइम भी लगता है। तो या तो आप चॉपर से कर लीजिए या तो फिर इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लीजिए। दोनों ही तरीका बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप इसे तैयार कर पाएंगे। तो देखिए इसका रस बिल्कुल भी नहीं निकला है। इस तरीके से सारी हल्दी है उसे मैं चॉप कर लूंगी, उसके बाद इसे धूप में सुखाएंगे। मैं इसे छत पे सुखाने वाली हूँ और देखिए मेरे यहाँ
10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक धूप आती है छत में, तो एक दिन में ही ये सूख जाती है। लेकिन अगर आपके यहाँ छत पे सुखाना मुश्किल है, मतलब मुमकिन नहीं है, तो घर में भी आप सुखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें सूखने में समय लगेगा, 3 से 4 दिन का। इस तरीके से फैला देना है। आपने देखा कि इसमें से रस बिल्कुल भी नहीं निकला है, और मैंने इसे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के ऊपर फैला दिया है। कपड़े के ऊपर फैलाएंगे ना, तो कपड़े के ऊपर उसका रंग एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो प्लास्टिक ले लीजिए थोड़ा सा मोटा वाला, और उसके ऊपर सुखा दीजिए। आप चाहे तो इसे छांव में भी सुखा सकते हैं। तो एक ही दिन में ये तैयार हो गई थी। ये जो हल्दी है ना, ये ऑर्गेनिक हल्दी है। तो अगर जैसे कि आप पूरे साल के लिए 3 किलो हल्दी पाउडर तैयार करते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 किलो में ही आपका काम हो जाएगा। अगर कोई रेसिपी में आप जैसे कि 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, तो ये जो हल्दी है उसकी आधी से पौनी चम्मच डालेंगे ना, तब भी वैसा ही कलर आ जाएगा। यानी कि आपकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। अब मिक्सी जार के अंदर इसे हमें ग्राइंड करना है। मार्केट में वैसे सूखी हुई हल्दी की गांठें भी मिलती है, तो हम क्या करते थे पहले कि उसे लाकर अच्छे से पानी से साफ करके फिर सुखाते थे, और फिर उसे घंटे के ऊपर यानी कि चक्की वाले के यहाँ उसे पीसने के लिए देते थे। लेकिन ये वाली हल्दी है ना, आप अपने घर में ही अपने मिक्सी जार के अंदर आसानी से तैयार कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसे हमें छान लेना है। जो मोटे मोटे भी इसके टुकड़े रह गए उसे साइड में करेंगे, और बाकी की जो बैच है ना उसे भी हम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। और फिर ये जो मोटी वाली हल्दी है ना, उसे आप कोई भी जैसे मसाला बना रहे हैं, पाव भाजी मसाला या फिर गरम मसाला, उसमें डाल सकते हैं। या तो फिर आप सब्जी में भी डाल दीजिए, कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखिए हमारी हल्दी तैयार हो गई है, कितना बढ़िया इसका कलर आया है। पूरे साल के लिए अगर आप स्टोर करना चाहते हैं ना इसे, तो इसके अंदर दिवेल का मोयन जरूर लगाए, ताकि हल्दी आपकी खराब ना हो और कलर बहुत ही बढ़िया आए। अब इसे एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर कर आप स्टोर कर लीजिए, पूरे साल ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की ये हल्दी की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको इसका वज़न भी बताने वाली हूँ। तो मैंने 2 किलो हल्दी की गाँठें ली थी, तो उसमें से हमारी तकरीबन 325 से 327 ग्राम तक हल्दी तैयार हुई है। हमने जो कच्ची हल्दी ली थी, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो जब वो सूख जाती है, तो वज़न कम हो जाता है। तो 2 किलो में से आप इतनी हल्दी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे कि 1 किलो हल्दी पाउडर तैयार करना है, तो आपको 6.5 किलो हल्दी लेनी पड़ेगी। तो उसमें से आपकी ये 1 किलो जितनी ड्राइड हल्दी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।